सूरत के अल्थान इलाके में मारतंड हिल्स की ऊंची इमारतें आसमान से बातें कर रही थी। 13वीं मंजिल, जहां से शहर की सारी रोशनियां दिखती हैं, लेकिन उस मंजिल पर उस दिन अंधेरे का ऐसा अध्याय लिखा गया जिसने इंसानियत की रूह तक कपा दी। नाम पूजा पटेल, एक मां, चेहरे पे साधारण सी मुस्कान पर आंखों में न बुझने वाली थकान। उसके साथ था उसका छोटा बेटा कृषिव, 2 साल की मासूमियत जो हर किसी को मौम कर दे। गणपति का उत्सव पूरे जोश में था। 20 फुट दूर मूर्ति खामोश खड़ी थी, जैसे वे जानती हो कि कुछ अनहोनी होने वाली है। पूजा कपड़े सिलवाने के बहाने सी विंग की 13वीं मंजिल पर पहुंची। कमरे का दरवाजा बंद, बाहर से खामोशी, अंदर एक मां का मन अपनी ही परछाइयों से लड़ता हुआ। किसी को पता नहीं चला कि कब उसने अपने बेटे को गोद से उतारा और उसकी मासूम आंखों में आखिरी बार देखा और फिर अंधेरे की गहराई में धकेल दिया। कृषिव की चीखें भी हवा में घुलने से पहले पत्थरों से टकराकर खामोश हो गई और फिर मां ने भी छलांग लगा दी। शरीर चूर चूर हो गया। आसमान की ऊंचाई से गिरकर सपनों की राख जमीन पर बिखर गई। लोग दौड़े, चीखें उठी, एम्बुलेंस की सायरन ने रात की खामोशी चीर दी, लेकिन जिंदगी अब किसी भी कीमत पर वापस नहीं आ सकती थी। नीचे गणपति की प्रतिमा अब भी मौन खड़ी थी। भक्त आरती करने आए, लेकिन सामने 2 लाशें पड़ी थी, मां और बेटा। उत्सव का रंग काले सन्नाटे में बदल चुका था। पूजा की आत्मा किस दर्द से गुजरी किसी को नहीं पता। वह बोझ कैसा था जिसने उसे अपने ही जिगर के टुकड़े को मौत के हवाले करने पर मजबूर कर दिया। यह रहस्य अब सिर्फ उसकी राख जानती है। और अब उस इज्जत 13वीं मंजिल की खिड़की से गुजरते हुए हर राहगीर को लगता है जैसे वहां से कोई अब भी झांक रहा है। कभी मासूम हंसी की गूंज सुनाई देती है, कभी एक मां की चीख सुनाई देती है। शायद पूजा और कृषिव वहीं अटके हुए हैं, अपनी अधूरी कहानी के साथ। कहते हैं उस दिन के बाद वहां अंधेरा कुछ ज्यादा गाढ़ा हो गया। गणपति की मूर्ति भी अब वैसी नहीं लगती जैसे उसकी आंखों ने इंसानी दर्द को अपने भीतर कैद कर लिया। पुलिस जांच कर रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, पर असली सवाल ये नहीं कि पूजा ने ऐसा क्यों किया, बल्कि यह है कि हम सब उसकी चुप्पी को क्यों नहीं सुन पाए। जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि हम हंसी तो देख लेते हैं, आंसुओं को छुपा लेते हैं। हम उत्सव के रंगों में डूब जाते हैं, लेकिन किसी के मन के शाह कोने में नहीं पहुंच पाते। ये सिर्फ पूजा और कृषिव की कहानी नहीं है, ये उन तमाम चेहरों की कहानी है जो हमारे आसपास है और जो चुपचाप अपना दर्द भीतर ही भीतर घुट-घुट कर जी रहे हैं। अगर आपके आसपास कोई परेशान है तो बस एक पल उनके पास बैठ जाइए। कभी सिर्फ सुन लेना भी किसी को जिंदगी बचा सकता है, क्योंकि दर्द जब बांटा जाता है तो बोझ हल्का हो जाता है, और जब दबा रह जाता है तो कभी कभी ऐसे बेकाबू कदम में बदल जाता है। नमस्कार।